हरे कृष्ण। आज इंदिरा एकादशी है। आइए मैं आपको एकादशी की कथा सुनाऊं। आज बुधवार 21 सितंबर। कृष्ण कथा में सभी भक्तों का स्वागत है। लेकिन मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, भागवत कथा चल रही है रोज शाम को 4:30 से 7:30 यूट्यूब चैनल दामोदर दास, फेसबुक पेज दामोदर दास, लाइव रहना। और आज एकादशी, आज तो भागवत पक्का सुनना। चलिए कथा सुनाता हूं। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, ध्यान से सुनना क्या कहा। सिंधी भावर माताओं, अज एकादशी 11वीं कथा आई बुधो हिंदी में। हे मधुसूदन, हे हरि, युधिष्ठिर ने पूछा, हे हरि, अश्विनी मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है और इसकी कथा क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, आज की एकादशी का जो नाम है वो इंदिरा एकादशी है। अश्विनी मास कृष्ण पक्ष की एकादशी इंदिरा एकादशी। ये सब पापों को नष्ट करने वाली एकादशी है। और इसकी कथा इस प्रकार है। सतयुग में महिष्मती देश के एक राजा हुए जिसका नाम था इंद्रसेन। राजा का नाम था इंद्रसेन। इंद्रसेन की प्रजा सुखी थी। उसके राज्य में धर्म के कार्य होते रहते थे। एक दिन राजा इंद्रसेन की सभा में स्वयं नारद मुनि आए। स्वयं नारद मुनि। राजा इंद्रसेन गदगद हो गए कि नारद जी मेरे महल में आए। नारद जी की आओ भगत की, प्रणाम किया, बिठाया, भोजन करवाया। कहा, महाराज मेरे लिए क्या सेवा है। तब नारद जी ने कहा, सुनो राजा इंद्रसेन, आपके लिए एक छोटी सी दुख खबरी है। मैं अभी अभी यमलोक से आ रहा हूं। नारद जी ने कहा, मैं यमलोक से आ रहा हूं। यमलोक में सबको बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया जा रहा था, दंड दिया जा रहा था। मुझे आपके पिता मिले। आपके पिता इस वक्त नरक में बैठे हुए हैं, यमलोक में बैठे हुए हैं। उन्होंने एक संदेश दिया है आपके लिए। कैसा संदेश नारद जी, कैसा संदेश। आपके पिता ने कहा है कि जाओ मेरे पुत्र इंद्रसेन को कहो कि मेरे लिए इंदिरा एकादशी का व्रत करे, तो फिर मैं इस यमलोक से छूटकर स्वर्गलोक चला जाऊंगा। यथाविधि मेरे पुत्र को कहो कि व्रत करे। बस नारद जी ने कहा, मैं ये मैसेज देने आपको आया हूं। सिंधी भावर माताओं, जी आई कथा बुझो। नारद जी संदेश देके चले गए। राजा ने अपने परिवार सहित इंदिरा एकादशी का व्रत किया। उसका पुण्य अपने पिता को अर्पण किया और उनके पिता यमलोक से छूट के भगवान के धाम में चले गए। आज भी आपने जो एकादशी रखी है, आपने एकादशी की है, वो आज आप कल पितरों को अर्पण कर देना। कल द्वादशी है ना, कल व्रत के बाद व्रत विराम जब होगा ना, पूरा होगा, तो समाप्ति में पारायण के समय व्रत अपने पितरों को अर्पण कर देना। कई लोग तो ये सोचते हैं कि व्रत रखें ना रखें, बिल्कुल रखना चाहिए, व्रत करना चाहिए। ठीक है। और कल 22 तारीख सुबह में व्रत खोलेंगे। पूरे भारत का समय बता रहा हूँ, सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में कभी भी। और इन दिनों भागवत कथा चल रही है। रोज शाम को 4:30 बजे लाइव यूट्यूब या फेसबुक पे टाइप करो दामोदर दास और भागवत कथा सुनो। और आज एकादशी है, जरूर आप आज भागवत कथा सुनोगे। ये भागवत कथा 25 तारीख तक चलेगी। पितरों के लिए ये भागवत कथा हो रही है। पक्का मेरे यूट्यूब चैनल दामोदर दास को सब्सक्राइब करो और मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करो, उसका नाम भी दामोदर दास है। पक्का प्लीज़ रिक्वेस्ट है। और ये कथाएं व्हाट्सएप पे दूर दूर तक भेजो। धन्यवाद। अगर आप भी अभी भी चाहें तो एकादशी है, कथा के यजमान बन सकते हैं, सहयोगी बन सकते हैं। हमारा ये नंबर नोट कीजिए, 9284826810। हरे कृष्ण।